प्रिय मित्रों, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज हम भक्तों को भगवत्ता प्रकट कराने के लिए कह रहे हैं कि जैसे यहाँ वहाँ से पक्षी आते, वो क्या करते, एक स्थान पर रात बिताते, लेकिन जैसे ही सुबह होता है तो सारे पक्षी अपनी अपनी जगह पर जहाँ जाना वहाँ पर चले जाते हैं। हम जो यहाँ बैठे हैं, कहाँ कहाँ से आए, कहाँ कहाँ से आए आशीष भाई? कोई अपने घर से, कोई अपने घर से, धर्मचंद जी कोई अपने घर से, लेकिन कब तक, कब तक के लिए? जैसे ही विधान खत्म और हम अपने अपने घर पर। ओ हो, कितना समझ लिए। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें यही तो समझना है। अभी हम मंदिर को समझ रहे, अगर जिस दिन हमने घर को समझ लिया कि सारे के सारे जन्म लिए अपने अपने काम करेंगे और अपने अपने चलते बनेंगे। बाबूलाल जी, बचपन था, हमारा जन्म हुआ, वह वृक्ष जो जिसको हम घर कह रहे, वह वृक्ष है जिसे हम घर कह रहे हैं कि जब हमारा जन्म हुआ तो हम उस वृक्ष पे आकर बैठ गए। बाबूलाल जी, भाई का जन्म हुआ, वो भी आकर उस वृक्ष पे बैठ गया। बहन का जन्म हुआ, वो भी उस वृक्ष पे आकर बैठ गया। और जैसे जैसे उनका समय समाप्त होता चला जाएगा, सारे के सारे उड़ते चले जाएंगे। कौन कब तक किस वृक्ष पे बैठा रहा, किस वृक्ष पे बैठा रहा? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अपने दादा के दादा के दादा को देखा हो? देखे हो विनय भाई? अपने दादा के दादा को देखे? नहीं देखे। अपने बाप के दादा को देखे? नहीं देखे। दादा तो देखे होंगे। अब कहाँ है? कहाँ चले गए? और तुम यहीं रह गए। माने दादा से राग नहीं था? था कि नहीं था? फिर क्यों छोड़ दिए उन्हें? आशीष भाई, पिताजी हैं, चले गए, अच्छे नहीं थे क्या? बोलो, अच्छे थे कि नहीं थे? फिर क्यों चले गए छोड़ के? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहे थे वो, कि उनके लिए तुम अच्छे नहीं लग रहे थे? समझने का प्रयास करो जयंत भाई। हमारे संपर्क में कोई भी व्यक्ति आ रहा है सिर्फ इसीलिए आ रहा है कि जब तक उसका समय रूपी स्वार्थ लगा हुआ है। जिस दिन उसका स्वार्थ समाप्त हुआ, पता ही नहीं कहां चले जाएगा। कहां? कितना भी राग करते रहो, कि चिल्लाते रहो, हमारा बेटा है, हमारा बाप है, हमारी बीवी है, हमारे बच्चे हैं, हमारी नाती हैं, लेकिन कब तक चिल्लाते रहोगे? जब तक चिल्लाने वाली तुम्हारी आत्मा उस शरीर में बनी है। आज जिसे तुम कह रहे हो कि भय हमारा है, भय हमारा है, भय हमारा है, जिस दिन तुम्हारी आत्मा चली जाएगी, भाई ये भी नहीं कह पाएगा कि जिस मुंह से तुम कह रहे थे अब वह मुंह भी हमारा नहीं है। कौन किसके साथ जाता? कौन किसके साथ जाता? नहीं जा सकता। वह 4 लाइन थोड़ी थोड़ी याद आ रही मेरे को। चलो और याद कर ले रहे कि हमें लगता है कि लोग हमारे हैं, लोग हमारे हैं। हम कहते हैं कि लोग हमारे हैं, लोग कहते हैं कि तुम हमारे हो, लेकिन है कौन किसका? कोई किसी का नहीं है। जब आप पूजन करते हो केवल रवि किरणों से, तो उसमें वो 2 लाइनें आती, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था पर वह भी छोड़
चले जाते। कौन किसका साथ देता? हम तुम्हारे साथ हैं ऐसा कहने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हम तुम्हारे साथ रहेंगे ऐसा साथ देने वाला कोई नहीं मिलता। हमें जितने भी लोग मिलते हैं सिर्फ स्वार्थ के कारण मिलते हैं। आप जिसको आज अपना पुत्र कह रहे हो, कमल जी, हम बड़े गर्व से कहते हैं कि वह हमारा पुत्र है, लेकिन पुत्र का जो पुत्रत्व है, जिस पत्नी को हम पत्नी कह रहे हैं उसका जो पत्नित्व है, जिस पिता को हम पिता कह रहे हैं उसका पितृत्व कब तक रहता है? कब तक? जिस मित्र को, जिस दोस्त को, जिस पड़ोसी को आप अपना कह रहे हो, वह कब तक वह आपका पड़ोसी रहता है? कब तक? कब तक? जब तक स्वार्थ है तभी तक वह हमारा अपना, और जैसे ही स्वार्थ सुलटा और व्यक्ति कहीं से निकला, पता ही नहीं। और हम जानते हुए भी हम देखते हैं कि पहले जिससे हमारी कितनी अच्छी बनती थी, जिसके साथ हम व्यापार करते थे, वह कितना अच्छा हमारा साथ देता था, लेकिन जैसे उसका स्वार्थ निपटा वो कहानी खत्म। एक जगह सभा चली, एक जगह सभा चली, बहुत बड़े महाराज आ रहे, बहुत बड़े, ऐसे महाराज कि तुरंत हाथ ऐसो घुमात और दुकान तो ऐसी तेज चलन लगत कि पता ही नहीं चलत। इतने बड़े महाराज आने वाले थे उस सभा में कि जैसे ही हाथ घुमाते हैं बच्चे तो पता नहीं कहां से टपक के आते। मिथ्यात का समय, लोगों को लगता है यहाँ वहाँ जाएंगे, उन बाबा के पास जाओ, कौन कौन से बाबा हो गए, निर्मल बाबा और आसाराम बापू और राम रहीम, बोले ऐसे ऐसे कि हाथ घुमाते थे और बच्चे पैदा हो जाते थे। जब उनके भेद खुले तब पता चले कि बच्चे कैसे पैदा होते थे। लेकिन आज भी लोग मिथ्यात में ऐसे लगे हुए हैं कि ऐसे कोई बाबा मिल तो जाए हमें, लेकिन वहां भागते जा रहे, भागते जा रहे। और जिसके पीछे आप अपना धर्म छोड़े हुए हैं, लेकिन वह कब तक हैं? बहुत बड़े बाबा आ रहे, लोगों को लग रहा था कि वह सारी हमारी परेशानियां दूर कर देंगे, लेकिन वह सभा भी बहुत विशेष थी। एक बहुत विशाल वृक्ष, उसके नीचे सभा हुई। जो संत महात्मा को बैठना था, विनोद जी कहाँ बैठा ले उनको? उस वृक्ष के नीचे, बहुत विशाल वृक्ष। अब विशाल वृक्ष होगा तो उस पर पक्षी भी बहुत सारे बैठे होंगे। और जैसे ही बढ़िया ढोल नगाड़ों के साथ बाबा बैठे और सारे के सारे पक्षी उड़ के भाग गए। जैसे ही वो बैठे और उन्होंने माइक पे सिर्फ एक शब्द बोला, आज की सभा संपन्न हुई। क्या बोले? आज की सभा संपन्न हुई। लोग आश्चर्य में पड़ गए कि इन्होंने कुछ तो उद्बोधन दिया नहीं और कह रहे कि सभा समाप्त हो गई। अब बताओ उन्होंने क्या संदेश दिया होगा? कमल जी, वो संत ने क्या संदेशा दे दिया? उन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन उनको बता दिया कि मेरे आने पर सारे पक्षी उड़ गए। ऐसे ही एक समय ऐसा आएगा, आयु रूपी तुम्हारा वह काल आएगा और सारे के सारे रिश्ते या तो तुम्हें छोड़ देंगे या तुम उन्हें छोड़कर चले जाओगे। हम सबसे ज्यादा पाप कैसे करते? बाबूलाल जी, आज एक सज्जन आए मेरे पास, बस बोले महाराज जी मेरे भाई की बहुत तबीयत खराब है, अच्छा आशीर्वाद दो। मैंने उनकी आंखें देखी, आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा बताओ, बाल तो सफेद हो गए, आधे बाल तो गायब हो गए, लेकिन व्यक्ति का राग अभी तक समाप्त नहीं हो पा रहा।
वह नहीं समझ पा रहा है हम कितना भी राग करते रहें, लेकिन वह राग हमारा कब तक रहेगा। राग आग में जले अथवा ना जले, हम तो आग में जली जाएंगे। आचार्यों ने कहा है जब तक तुम आग में जलो, उससे अच्छा है कि राग को आग में जलाकर वीतरागता को प्राप्त कर लो। हमने जैसे ही उस वीतरागता को प्राप्त किया, वह वीतरागी भावों को अपनी आत्मा में आत्मसात किया, कब हम भगवान बन जाते हैं। जिन लोगों को आज हम राग के कारण पूज रहे हैं, जिन लोगों को आज राग के कारण हम रो रहे हैं, वही हमें भगवान मानने लगते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते। हमारा जो स्वार्थ है वह कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हम सोच तो रहे हैं कि वह कितना स्वार्थी है, वह कितना स्वार्थी है, चाहे बीवी हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माता पिता हो, कोई भी व्यक्ति हो। कब तक कोई जवाब तो दो। कब तक सोमू भाई? जब तक स्वार्थ है। जैसे ही आपका स्वार्थ खत्म, सारे रिश्ते नाते खत्म। वह एक लाइन आती, स्वार्थ निकला और रिश्ते खत्म। अपना काम बनता, ओ हो, कितने ज्ञानी है। पहले ही से थे कि अब हो गए? हाँ, ज्ञानी पहले ही से ज्ञानी थे कि अभी ज्ञानी हो गए? भय लाइन मेरे को याद आ रही। सभी रिश्ते सभी नाते मिलेंगे मात्र मतलब के, सभी रिश्ते सभी नाते मिलेंगे मात्र मतलब के, निगाहों पे न मत जाना इरादे नेक ना सबके, बड़ा जालिम जमाना है पिता भी कर्ज लेता है, बड़ा जालिम जमाना है पिता भी कर्ज लेता है, किसी की जान जाती है कोई आनंद लेता है, किसी की जान जाती है कोई आनंद लेता है। कि हम स्वार्थ के कारण कितने गिर जाते। ऐसे ऐसे उदाहरण आगम में भरे पड़े हैं कि लोग चाह रहे हैं कि जिसके कारण हमारा काम नहीं चल रहा वो कैसा हो जाए, मर जाए। भगवान, सामने वाले पड़ोसी की इतनी तेज दुकान चल रही, इतनी दुकान चल रही, हमारी दुकान कब चले नरेश भाई? कब? जब तक वो जिंदा है तब तक तो नहीं चल सकती। अब आप देखो, हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इतना गिर जाते हैं, इतना गिर जाते हैं कि ये भावना भी भा लेते हैं कि सामने वाले के कारण हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा, वह मर जाए। इतने गिर जाते हम। लेकिन आप जिस स्वार्थ को आप पूरा कर रहे हो, उस स्वार्थ से आप कब तक उससे साथ निभा लोगे? आप कब तक? पता चला ऐसे ऐसे लोगों के सुना है कि सामने वाले की सोच रहे थे। मैं एक उदाहरण दे रहा आपको। दो दुकानदार थे, अब अगल बगल में दुकानें थी, तो आपस में 36 का आंकड़ा। तो एक महाराज जी के पास गया, बोला पड़ोसी की दुकान बहुत चल रही, ऐसा कोई मंत्र दो, ऐसा कोई यंत्र दो, ऐसा कोई तंत्र दो कि उसकी दुकान बंद हो जाए और हमारी चलने लगे। ठीक है, महाराज थे, मुनि महाराज नहीं थे। कौन थे? महाराज थे। उन्हें तो तुम्हारे लड्डू से मतलब और लिफाफा से मतलब। बोले आओ, आइयो, बहुत अच्छी तुम्हें एक ऐसा मंत्र दें सिद्ध करके कि जैसे ही तुम दुकान में रखो, जो भी वस्तु को देखेगा सारे के सारे दौड़ते तुम्हारे पास। बड़ा खुश। बोले निछावर कितनी राजेंद्र जी?
बोले 51,000। बोले बस हम आपको 51 तो दे ही दें, 21 और दें। बोले ठीक है, तब तो और ज़्यादा वहाँ में हम मंत्र भर दें कि दूसरे मोहल्ला की भी दुकान के जो ग्राहक हैं वो भी तुम्हारे पास आ जाएं। बिल्कुल हकीकत, बिल्कुल सही, नाम नहीं बता रहा मैं। थे अपने दिगंबर ही महाराज, थे अपने दिगंबर ही महाराज, लेकिन अब वो दिगंबर नहीं रहे। वह उनके पास पहुंचे, उन्होंने बढ़िया एक कलश लिया, उसको अब समझ लो आप दे दिए। बड़ा बैंड बाजे के साथ ले गया और दुकान की शटर पर उसने लटका दिया। 15 दिन बाद गुरुजी के पास आ गया। बोले महाराज जी, उन महाराज के पास गए थे कि दुकान अच्छी चले, 15 दिन से एक भी ग्राहक नहीं आ रहा। अब स्वार्थ है, हमें लगता है कि कोई हम ऐसा चीज करा लें कि सामने वाले के लिए हम गड्ढा खोद दें, हम किसी सामने वाले के लिए गड्ढा खोद दें, और ऐसा होता है कि सामने वाले की आंख एक फूटती है और हमारी दोनों आंख फूट जाती। अब बैठे रहो, तुम दुकान चलाते रहो। अब स्वार्थ है, ऐसे कांड भी होने चाहिए। अगर हमारे सामने दुख पीड़ाएं ना आए, अगर व्यक्ति मरता ना होता, तो आज सबसे ज्यादा तांडव अगर कोई कर रहा होता तो वह व्यक्ति ही कर रहा होता। अगर हमारी अकल ठिकाने के लिए हमारे अशुभ कर्म उदय में नहीं आएंगे तो हम इतने उपद्रवी हो जाएंगे कि हम कुछ समझेंगे ही नहीं। जहां देखो वहां स्वार्थ, जहां देखो वहां स्वार्थ, सब अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। अब हमें पता है कि जो व्यक्ति आया है वह तो जाएगा, किस किस को नहीं पता। यहां पे ऐसा कोई रहा है कि जो जिसके साथ आया हो कभी जाएगा नहीं? कोई ऐसा आया है? आ ही नहीं सकता। हम तो बदल सकते हैं, हम अपने नियम तो बदल सकते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम कोई भी नहीं बदल सकता। हम कहते हैं कि वह ऐसे ऐसे भगवान हुए हैं जो सृष्टि की रचना करने वाले हैं, हम कहते हैं कि ऐसे ऐसे भगवान हुए हैं जो सृष्टि को चलाने वाले हैं, लेकिन ये तो बताओ वो भगवान है कहाँ?